वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में हम पुनः पूर्व की भांति जीवन और जगत के स्वामी, संपूर्ण जगत में, विश्वव्यापी, कण कण में, हृदय हृदय में विराजमान समस्त विश्व के स्वामी परमपिता परमात्मा की महान उपकारों को अनुभव करें। अनुभव करें भगवान की कृपा को, अनुभव करें परमात्मा के स्नेह को, अनुभव करें परमात्मा के उपकारों को, अनुभव करें उस विधाता के नित्य नूतन दिए जा रहे इस जीवन को, जिस जीवन को पाकर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इस जीवन को पाकर भगवान की सुंदर मनोरम जगत का और इस जगत में अद्भुत अद्भुत विचित्र विचित्र वस्तुओं का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें देख रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं, उन्हें छू रहे हैं, सूंघ रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्वयं को जान रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को अनुभव कर रहे हैं। ये सब कितना महत्वपूर्ण है। भला इस संसार से कौन जाना चाहता है? कौन इस देह को छोड़ना चाहता है? परमात्मा का संसार के अंदर मनुष्य पर कोई सर्वश्रेष्ठ उपकार है तो ये मनुष्य का शरीर है, मानुषी काया है। ये भगवान का सर्वश्रेष्ठ उपकार है, धरती पर सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की बनाई रचना है। भगवान जो भी रचना करते हैं, जो भी वस्तु बनाते हैं,
उसको बनाते भी हैं और उसको अपने नियमों, उस वस्तु के अंदर के सारे परमाणुओं को अपनी व्यवस्था में चलाते भी हैं। जैसे हमारे शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं प्रभु चला रहे हैं अपनी व्यवस्था से। शरीर के सारे अवयव काम कर रहे हैं प्रभु की व्यवस्था में, प्रभु के नियमों से। तो हम तो जिस शरीर में बैठे हैं उस शरीर में वो परमात्मा तो हमें नित्य ही प्राप्त है, क्योंकि हम परमात्मा के रथ में, परमात्मा की नौका में, परमात्मा के घर में ही बैठे हैं। हम दूर नहीं, हम प्रभु के अति निकट हैं। हमारी दूरी देश की नहीं है, स्थान की। परमात्मा से हमारी दूरी नहीं कि वो 2-4 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर हमसे दूर हो, कहीं हमें दूसरे लोक में जाना हो उससे मिलने के लिए, ऐसा नहीं है। वो तो हमारी शरीर में सदैव विराजमान है। वो तो हमारी आत्मा में अंतर्यामी होकर बैठा है और अपनी व्यवस्था से शरीर के भीतर की, इस काया नगरी के भीतर के अनंत पुर्जों में जो व्यवस्था, जो नियम काम कर रहे हैं, उनका संचालन कर रहा है। तो प्रभु तो हमें नित्य प्राप्त है। हमारी भगवान से ज्ञान की दूरी है, न कि स्थान की दूरी। जिस समय हम जिस चीज़ को याद करते हैं उस समय वही चीज़ हमारे भाव में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में होती है। और उसके परिणाम स्वरूप ही हमारा भाव, हमारा स्वभाव, हमारी खुशी और हमारा दुख होता है। जिस चीज़ को हम याद करते हैं वो कितनी सात्विक है, वो कितनी राजसिक है, वो कितनी तामसिक है, वो वस्तु कैसी है, उस वस्तु का आकर्षण सात्विक है, पवित्र है, या उस वस्तु का आकर्षण राजसिक है, तामसिक है। जैसी वस्तु होगी उस वस्तु का वैसा विचार होगा। जैसा विचार होगा, वृत्ति होगी, उसी वृत्ति से आत्मा तदाकार होगा। जिस वृत्ति से आत्मा तदाकार होगा, उस वृत्ति में जो भाव है, उस वृत्ति में उस पदार्थ का जो संदेश है, उस पदार्थ के ज्ञान का जो भाव है, आत्मा तदनुसार ही स्वयं को अनुभव करेगा। वो पदार्थ सात्विक होगा तो आत्मा भी सात्विक स्वयं को अनुभव करेगा। राजसिक होगा तो आत्मा भी तनाव में अनुभव करेगा। और वो पदार्थ यदि तामसिक होगा तो आत्मा भी अपने आप को मूर्ख अनुभव करेगा। तो सारा खेल विचारों का है, विचारों का है और वस्तुओं के आलंबन का, वस्तुओं के साथ व्यवहार का है। हम जैसी वस्तुओं के साथ व्यवहार करते हैं, वो वस्तुएं जैसी होती हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे भाव होते हैं, हमारी मनोस्थिति होती। और जैसी हमारी मनोस्थिति होती वैसे ही हमारे सुख दुख, नरक स्वर्ग, मंगल अमंगल होता है। वैसे हमारे भाव, वैसा हमारा जीवन, वैसा हमारा चरित्र, वैसा हमारा स्वभाव। उसी के अनुपात में हमारे दुख और सुख होते हैं, हमारी मलिनता और हमारी पवित्रता होती। तो आओ यथार्थ भावों की कल्पना करें, जो रियल में धारा बह रही है, जो जीवन में प्रभु के प्रेम की सत्वर धारा बह रही है। उस यथार्थ सत्य को आलंबित करें,
उस यथार्थ सत्य का चिंतन करें, उस यथार्थ सत्य की ही भावना बनाएं, तो उस यथार्थता से हमारी आत्मा तदाकार होकर उस भाव में निहित होगी, उसमें जो आनंद है, जो सत्व का प्रकाश है, उसे प्राप्त करेगी। धरती पर सबसे पवित्र भाव परमात्मा में है, क्योंकि भगवान समस्त लोकांतरों के पिता हैं, माता हैं, प्रभु हैं, मित्र हैं, सखा हैं, प्रियतम हैं, सबसे अनंत प्रेम करते। कभी भगवान ने किसी के दुख का इंतजाम नहीं किया। भगवान अपनी ओर से किसी को कष्ट नहीं देते, सदैव सबको सुख देते हैं, सबको कल्याण और आनंद का मार्ग सुझाते हैं, सबको शांति और ऊपर उठने का, आत्म ज्योति को पाने का और प्रभु के आनंद को पाने का अवसर देते हैं। उसे ही पाने का, ध्यान का, जीवन में जीने का उपदेश वेद में देते। सो भगवान से पावन संसार में और कोई नहीं, प्रभु से अधिक सात्विक पवित्र संसार में कोई नहीं। उस भगवान की भावना से महान और कोई भावना नहीं, जो आत्मा को तमाम दुरितों से, दुखों से, निराशाओं से, व्यथाओं से, पीड़ाओं से, भयों से, लालचों से, दुर्भावनाओं से, तमाम प्रकार के हृदय की बुराइयों से दूर आत्मा को शांति के सागर का अनुभव कराते। सो आइए भगवान के दिए जीवन को अनुभव कीजिए, भगवान के प्रेम स्वरूप इस शरीर को अनुभव कीजिए। शरीर पर जो भगवान की करुणा अहर्निश बरस रही है, प्रभु के इस प्रेम रस का बुद्धि, विवेक और हृदय से पान कीजिए। और शरीर को अनुभव करते हुए, यदि आप किसी आसन में अवस्थित हैं ही सही तो बहुत अच्छा, नहीं तो अनुकूल आसन लगा लीजिए। कुछ बदलाव करना है वो कर लीजिए, पर देह को भगवान की समझिए। जिस अंग को मोड़ो, जिधर झुको, ये अनुभव भीतर करो कि ये प्रभु का शरीर है। शरीर को बिगाड़ा है, अस्वस्थ किया है, ये आपके कर्मों का फल है। शरीर छोटा मिला है, लंबा मिला है, मोटा मिला है, पतला मिला है, कम सूरत है, बहुत खूबसूरत है, ये आपके कर्मों का फल है। तेज बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, जीवन में कम सुख है, ज़्यादा सुख है, कम साधन मिले हैं, अच्छे माँ बाप मिले हैं, बुरे माँ बाप मिले हैं, कम अच्छे कम बुरे मिले हैं, ये सब आपके कर्मों का फल है। अच्छे बच्चे मिले हैं, अच्छे पति पत्नी मिले हैं, ये सब मनुष्य के कर्मों का फल है। अच्छा वातावरण, अच्छे परिवार में जन्म हुआ, बुरे में हुआ, जन्म से दुख मिले हैं, ये सब मनुष्य के कर्मों का फल है। पर ये जो श्वास परमात्मा दे रहा है, ये मनुष्य के कर्मों का फल नहीं है, ये प्रभु का प्रेम है। जो इस शरीर में सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो हमें जीवन देने का अवसर दे रही हैं, ये प्रभु का प्रेम है। कर्मानुसार फल के रूप में जाति, आयुर्भोग जो भगवान देते हैं, ये देना तो उनका प्रेम है, ये तो उनकी करुणा है। आप अपने कर्मों को लेकर जाइए, कहाँ जाएंगे? कौन बनाकर आपको ये शरीर देगा? और कर्म तो हमने किए हैं, भले किए होते तो भला ही फल मिलता, बुरे किए थे इसलिए बुरा मिल रहा है। बहुत अच्छे किए होते तो संसार में कितने बहुत अच्छे लोग हैं, वैसे हम भी होते। शायद थोड़े अच्छे किए होते तो कितने अच्छे संसार में लोग हैं। देखने में सुंदर हैं, भावनाओं में सुंदर हैं, व्यवहार में सुंदर हैं,
जीवन उनका सुंदर है। बुरे विचार नहीं करते, बुरा व्यवहार नहीं करते, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, सदैव सबके सुखों की बात करते हैं। ऐसे भले इंसान हम भी होते ना, लेकिन हम उतने नहीं हैं। उसका कारण है हमने पिछले जन्मों में ऐसे कर्म करके ऐसे संस्कार बनाए कि उन संस्कारों से अब टक्कर लेनी पड़ रही है। यदि वो संस्कार अच्छे होते तो आज प्लस प्लस मिल जाता, डबल प्लस हो जाता, एक एक मिलके 11 हो जाते। पर पीछे के सत्कर्म तो कम है और आज के कुछ सत्कर्म हैं, पीछे के असत्कर्म ज़्यादा है। तो इनमें बड़ी लड़ाई हो रही है। इसीलिए मनुष्य कहता है मैं मन से बड़ा परेशान हूँ लेकिन चाहता शांति हूँ। लेकिन ध्यान भगवान में लगता ही नहीं, क्योंकि दुनिया से बहुत परेशान। वो पिछले कर्मों का फल है। पिछले कर्मों से अपने अंतकरण को बिगाड़ा है, इसलिए आज भी बुरे संस्कार भीतर बैठे हैं। वही संस्कार वृत्तियां बनकर आते हैं और आत्मा को अपने जाल में फंसाते हैं और आदमी घुट घुट कर जीता है। तो इसलिए अब बदलाव करो, मौका है। परमात्मा ने पूर्ण अवसर दिया है कि हम जीवन में बदलाव करें। अब अशुभ विचार न करें, शुभ ही शुभ विचार करें। गलत न सोचें, अच्छा ही अच्छा सोचें, भला ही भला करें। इसलिए भली भावना से अपने हृदय को भरो और प्रभु प्रेम के रूप में अपने देह के सारे अंग प्रत्यंगों को अनुभव करो। आसन की स्थिति बनाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखते हुए, हथेलियों को गोद में और नेत्रों को बंद रखते हुए पूरी देह को अनुभव करते हुए शिथिल कीजिए, ढीला छोड़िए, सहज कीजिए, पूरी देह को अनुभव कीजिए और भीतर भगवान की भावना। शरीर को अनुभव कर रही हूँ, अर्थात मैं प्रभु के प्रेम, प्रभु की कृपा को अनुभव कर रहा हूँ। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, चर्म से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक, संपूर्ण शरीर को, मस्तिष्क को, ललाट को, भौरों को, पलकों को, नथुनों को, गालों को, होठों को, दंत पंक्तियों को, जिह्वा को, गर्दन को, श्रोत्रों को, दोनों कंधों को, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, टखनों को, हथेलियों को, उंगलियों को, पंजों को, पूरे हाथों को अनुभव कीजिए। ये प्रभु की कृपा है, प्रभु का प्रेम है। मैं कहाँ हूँ शरीर में? जो प्रभु ने बनाया है वो तो प्रभु का है, मस्तिष्क प्रभु का है। मैं क्यों बुरा सोचता हूँ? बाल, ललाट प्रभु का है, इसे मैं तेजस्वी क्यों नहीं बनाता? ये क्यों नहीं चमक रहा? क्यों मैं मलिन कर्म करके अपने तेज को धूमिल कर रहा हूँ? अनुभव करें शरीर के अंग अंग को, दोनों स्रोत्रों को अनुभव करें। भगवान ने कहा भद्रम करणी भी, कानों से भद्र सुनो, अच्छा सुनो, जिसमें अपना भी मंगल होता हो, लोक का भी, सब जीवों का भी, आस पड़ोसियों का, अपने स्वजनों का और परिजनों का भी भला होता हो। नेत्रों को अनुभव करो, सोचो प्रभु के हैं। इन ज्योतियों से ही जगत दिखाई देता है। क्यों मैं इनसे बुरी चीजों को देखता हूं? ये भगवान कैसी भावना देते हैं?
और कैसे कर्म करने के लिए मुझे उपदेश देते। मेरे हृदय में सदैव मुझे बोध कराते हैं कि बुरा न करूं, गलत राह पर न जाऊं। फिर भी मैं क्यों चल पड़ा हूं, क्यों चला जाता हूं, क्यों अनिष्ट के किसी के विचार उठा लेता हूं। गलत है। प्रभु के दिए अंगों का दुरुपयोग है, मस्तिष्क का दुरुपयोग है, नेत्रों का दुरुपयोग है। प्रभु ने कहा भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, तो आगे कहा भद्रम पश्येमा, भद्र देखो, भला देखो, कल्याणकारी देखो, जिससे सबका भला हो। देखो भी भद्र, सुनो भी भद्र, ये दो ही मुख्य इंद्रियां हैं जिनसे जीवन में रस घुलता है और जिससे जीवन में जहर पैदा होता है। बुरा सुनोगे बुरा बनोगे। शरीर का सारे अंग, एक एक परमाणु उस जहर से, उस विष से जो वो बाहर से सुना है, भीतर इकट्ठा किया है, बाहर देखा है और भीतर दिमाग में इकट्ठा किया है, वो जहर पैदा करेगा। सारी नसनाड़ियों में, पूरे तंत्रिका तंत्र में, सारे शरीर के कोष्ठकों में, ऊतकों में, कोशिकाओं में, सब में मूर्खता का मद भर जाएगा। धरती पर अराजकता का कारण यही मद, यही अहंकार, यही अभद्र भावना, अभद्र दृश्य और अभद्र श्रवण कारण बनता है। तो प्रभु के दिए हैं अंग, ये होठ, इनसे मैं मीठा बोलूं, मधुर बोलूं, अपने मन को शांत सुखी करने वाला बोलूं और सामने वाले को भी शांत और सुख देने वाला बोलूं। ये रसना, इसका मैं सबके लिए हितकारी प्रयोग करूं। ये 32 दांत, इनसे मैं मांस न चबाऊं। जो भगवान ने उपदेश दिया, जो मेरे खाने के लिए बनाया, उसी का उपभोग करूं। ये दोनों कंधे, ये भुजाएं, ये कोहनियां, ये कलाइयां, टकने, हाथ, हथेलियां, उंगलियां और अंगूठे, इनका मैं भले के लिए प्रयोग करूं, दोनों हाथों का। इन दोनों हाथों से बुरे कर्म न करो, क्योंकि भगवान ने दिए हैं। जो सबका मंगल चाहता है, ये हाथ उसके हैं। इसे अनुभव करो कि हाथ प्रभु के हैं, मस्तिष्क प्रभु का है, गर्दन, कान, आँख, होठ, दांत, जिह्वा, रसना, सब प्रभु के हैं। ये भुजाओं का बल भगवान का है। ये हाथों की 10 उंगलियां भगवान की हैं। ये पृष्ठ, अग्र, हथेलियां भगवान की हैं। ये पीठ, ये छाती, ये पेट, कटी प्रदेश, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, पंजे, उंगलियां और अंगूठे भगवान के। मैं हृदय में दुर्भावना कैसे ला सकता हूं? भगवान का मंदिर है तो। भला भगवान के मंदिर में पाप भाव लेकर कोई जाता है, उसे कैसे चैन मिल सकता है? और उसे कैसे प्रभु आशीर्वाद दे सकते हैं? इसको सुख देकर दूसरे के जीवन में जहर कैसे घोल सकते हैं? ऐसा तो प्रभु नहीं कर सकते। वो तो सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी है। वो पापी के पाप को पहचानते हैं, उसके एक एक भाव को जानते हैं कि वो भाव लोभ से, लालच से, स्वार्थ से, ईर्ष्या से, घृणा से, किस भावना से उठ रहा है उसके भीतर। इसलिए इस भावना से अपने देह के अंग प्रत्यंगों को अनुभव करो। पीठ है, मोर है, इनसे मैं पाप के बोझे न उठाऊं। किसी के पीठ के पीछे उसके ऊपर
कीचड़ न उछालो और उसके लिए कोई अनिष्ट काम न करो। इस पेट में गंदगी न डालो, जठराग्नि में पाप न डालो, जिससे मेरा सारा शरीर, मेरा रक्त, शरीर का रस दुर्गंधित हो और जिससे मेरे शरीर की सात्विकता चली जाती हो। ये जो जंगाएं हैं, ये जो कटी प्रदेश हैं, इनके जो सब अंग और शक्तियां हैं, उनका भी दुरुपयोग न करो, क्योंकि सब भगवान के हैं। उन्होंने दिए ही हैं इसलिए कि इस जीवन को सार्थक किया जाए। इस जीवन को सार्थक बनाकर, इस नौका में बैठकर, इस रथ पर चढ़कर अपने आत्म तत्व को जाना जाए और विश्व के स्वामी उस असीम चेतना प्रभु को प्राप्त किया जाए। जो जंघाओं में बल है, जो घुटनों में ताकत और पिंडलियों में शक्ति है, जो ये पाँव के पंजे हैं, ये गलत दिशा में न उठे, इनकी चाप पाप की न हो, इनकी चाप धर्म की ओर, शांति की ओर, कल्याण की ओर, आनंद की ओर ले जाने वाली हो। इस प्रकार इस पूरे शरीर को, अंग अंग को, बाहर के इन अंगों को और भीतर के अंगों को भी महसूस करें। मन को करें, बुद्धि को करें, चित्त को करें, विचारों को करें, इंद्रियों को करें। सब भगवान की कृपा है, सब भगवान के सूत्र हैं, सब भगवान के यंत्र हैं, सबको प्रभु ने बनाया है। कहाँ अभिमान का स्थान है कि मैं हूँ? अरे सारा शरीर तो प्रभु का है। देखो क्या है देह में जो हमने बनाया है, तो मैं हूँ कहाँ से आ गया? हाँ, पर मैं हूँ प्रभु के मंदिर में मैं हूँ। शरीर में हूँ गलत, शरीर में नहीं हूँ, शरीर में मैं हूँ। शरीर तो प्रभु का है। मुझे स्वयं को जानने और प्रभु को पाने के लिए मिला है, तो इसका मैं उसी में प्रयोग करूं। इस भाव में समाहित होकर पूरी देह को अनुभव करें। मैं मौन होता हूं, बाहर से जो श्वास आ रही है, ये परमात्मा के प्रेम का बहुत बड़ा प्रतीक है। आप श्वास क्या ले रहे हैं? मानो प्रभु को ही भीतर भर रहे हैं। वो तो सर्वत्र है, उससे भीतर कोई ले नहीं सकता और भीतर से बाहर कोई निकाल नहीं सकता। कोई उससे दूर जा नहीं सकता, कोई उसके बाहर निकल नहीं सकता, कोई उसके भीतर आ नहीं सकता। ये आना जाना सब ज्ञान का है। जो दूसरी चीजों के बारे में सोचता है वो भगवान से दूर चला जाता है। जो भगवान के भावों के साथ में इस जीवन और जगत में जीता है, वो भगवान के साथ में जीवन जीता है। भगवान तो सर्वत्र है। जैसे हवा आकाश सर्वत्र है, वैसे प्रभु सर्वत्र है। तो पूरे शरीर को प्रभु का मंदिर अनुभव करें। बाहर से आने वाली इस वायु को, प्राण को प्रभु का प्रेम अनुभव करें। दोनों नथुनों में मन को फैला दें, नथुनों से लेकर छाती तक, फेफड़ों तक, हृदय तक। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा करें, गहरा करें, लयबद्ध करें और उसको आनंद पूर्वक अनुभव करते हुए भीतर लें। फिर थोड़ा रोकें, अनुभव करें, फिर भीतर से प्रश्वास को निकालें, अनुभव करें, फिर थोड़ा बाहर रोकें। अनुकूलता अनुसार ये लेते, रोकते, छोड़ते, रोकते हुए श्वास के साथ पूरी देह को अनुभव करें और मन में भाव कि ये शरीर जिसे मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये मेरे प्यारे प्रभु का है।
जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। जिन्होंने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए मेरे लिए मेरी माँ को बनाया, मेरे पिता को बनाया, जिसने अपने ही प्रेम को प्रकट करने के लिए सारी सृष्टि, सारा जगत बनाया। भगवान को इस रूप में अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूँ। 4-5 मिनट तक इस भाव में जिए, श्वास को अनुभव करें, पूरी देह को अनुभव करें, भीतर दिव्य नाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें, प्रभु के ओम नाम के मानस जप को महसूस करें। ओ कीजिए, बिल्कुल शांत रहें, अनुभव करें, महसूस करें। बहुत चिंतन की आवश्यकता नहीं, चिंतन जैसी कोई बात नहीं, इसे आप अनुभव कर सकते हैं। सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। ये 3-4 क्रियाएं बिना सोचे ही हो जाएगी। प्रयोग करें और इसके आनंद को अनुभव करें। हृदय को पावन पवित्र बनाएं, अंतःकरण को शुद्ध करें, इन संस्कारों से हृदय को भरें ताकि ये हृदय परमात्मा को धारण करने के योग्य बन जाए। ओम कीजिए। ओम। इस प्रकार जीवन को प्रभुमय, देह को प्रभु की कृपा और शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाओं को प्रभु का प्रेम समझते हुए, उन्हें यथार्थ अनुभव करते हुए, भगवान का मानस, उनके निज नाम का जप करते हुए, भगवान की बनाई काया नगरी के भीतर के संगीत दिव्यनाद को सुनते हुए और भ्रकुटी में ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश का दर्शन करते हुए अब आगे पूर्व की भांति भगवान के महान अग्नि तत्व का, अग्नि स्वरूप का विचार करेंगे, ध्यान में चिंतन करेंगे। विगत ध्यान में चिंतन में हमने जिस महान प्रभु के अग्नि स्वरूप को आत्मसात किया था, करुणा सिंधी भक्तवत्सल भगवान के उसी महान तेजस स्वरूप को फिर से पुनः अपने आलंबन में लाते हैं। मन की धारणा भगवान के अग्नि स्वरूप की और मानस में चिंतन भगवान के अग्नि स्वरूप का। आप
भावों के साथ साथ समझते चलेंगे, इन भावों की गहराई में उतरते चलेंगे और इन संस्कारों से अपने चित्त को संस्कारित करते चलेंगे, ताकि ध्यान के बाद भी जब लोक व्यवहार में हम जाएं तो वहाँ पर भी सृष्टि में जो अग्नि का व्यापक स्वरूप है उसकी ओट में हम प्रभु को महसूस कर सकें। जैसे विगत ध्यान में हमने जाना कि अग्नि तत्व के कई रूप हैं और वो सारे रूप अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन अग्नि तो अपने आप में जड़ है, वो तो चेतना संपन्न नहीं है। वो अपने अनुसार निर्णय नहीं ले सकती कि कहाँ उसे प्रज्वलित होना है और कहाँ उसे नहीं होना। कहाँ उसे किसको जलाना है और कहाँ उसे नहीं जलाना, ये उसके बस की बात नहीं। उसे जो भी प्रकट करेगा वो वहाँ हो जाएगी, क्योंकि वो नियमों में बंधी है, वो एक व्यवस्था के तहत उत्पन्न होती है। तो अग्नि अपने आप में पराधीन है, वो स्वतंत्र नहीं, वो नियमों के अधीन है और वो नियम परमात्मा के, वो व्यवस्था अग्नि में परमात्मा की है। अग्नि के समस्त रूपों में, वो चाहे द्युलोक की अग्नि सूर्य हो, वो चाहे अंतरिक्ष की अग्नि बिजली हो जो बादलों में कौंधती है, वो चाहे पृथ्वी लोक की आग हो जो चूल्हे में भोजन पकाती हैं और यज्ञ में जलकर साकल्य को औषध बनाकर वायुमंडल में फैलाकर सब जीवों के प्राण जीवनी शक्ति बनती, उसमें योगदान देती। अग्नि के अनेक रूप हैं, वो एक एक वस्तु को अपना रूप देकर ही उसको संसार में दृश्यमान बना रही है। अगर अग्नि तत्व का सहारा न मिले तो कोई भी वस्तु नेत्रों से दृष्टिगोचर न हो। ये महान अग्नि क्या है? क्या है ये अग्नि? चारों वेदों में अग्नि का महानता से वर्णन किया गया है, बड़ा अद्भुत चित्रण किया गया है। केवल अग्नि देवता के चारों वेदों में 2483 मंत्र हैं। इतनी ऋचाओं में केवल अग्नि का गुण गाया गया है। लेकिन यहाँ पर अग्नि तो प्रतिनिधि है, वस्तुतः अग्नि के पीछे उसका स्वामी, उसका निर्माता, उसको ये शक्ल, ये गुण, ये सूरत, ये सामर्थ्य, ये गौरव देने वाला विधाता, वही सारे श्रेय का अधिकारी है। ये सारा सम्मान वस्तुतः जो अग्नि को मिल रहा है, ये सब परमात्मा का ही है, क्योंकि अग्नि का निर्माता तो वही है।
यह अग्नि विभिन्न रूपों में सारे संसार में व्याप्त हो रही है। यह अग्नि ऊर्जा का स्रोत है। यह विश्वव्यापी ऊर्जा है। यही संसार के सभी पदार्थों को गति और ऊर्जा दे रही है। यह अग्निदेव, यह अग्नि तत्व, इसी को इन मंत्रों में 2483 मंत्रों में, वेदों में, ऋषियों ने अपने शास्त्रों में नाना रूपों में गाया है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम इस अग्नि को मिले। अथर्ववेद में भगवान ने अपनी ऋचाओं में अपने बनाए इस महान अग्नि तत्व को अलग अलग नाम दिए। भौतिक अग्नि जो भूतों में विराजमान है, जलीय अग्नि जो जल में विराजमान है, सूर्य अग्नि जो सूर्य में, और विद्युतीय अग्नि जो विद्युत रूप में। अन्य मंत्रों में अग्नि को द्युलोक की अग्नि कहा, जो द्युलोक में सूर्य में तमाम प्रकाशमान पिंडों में, प्रकाशमान लोकों में जो प्रकाश है, जिसे आप भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश रूप में देखते हो। भ्रिकुटी में जो चांद सितारे दिखाई देते, भ्रिकुटी में जो ज्वाला की लपटें दिखाई देती, जो दिखती तो अग्नि की तरह है, लेकिन उष्ण नहीं होती, शांत होती। भ्रिकुटी में जो दिव्य प्रकाश है, उस प्रकाश की यही विशेषता है कि वो आग्नेय तत्व की तरह प्रतीत होता हुआ भी शीतल है। उससे मस्तिष्क में उष्णता नहीं आती और शीतलता आती। वो ब्रह्माग्नि है, वो ब्रह्म की ओर ले जाने वाली है साधक को, इसलिए प्रज्वलित होकर इशारे कर रही होती, परमात्मा की ओर प्रेरित कर रही होती है। तो द्युलोक में जो अग्नि है और अंतरिक्ष में जो अग्नि है, पृथ्वी पर जो अग्नि है, विद्युत है, वायु है, दिशाओं में व्याप्त है, अंतोगत्वा अग्नि ही द्युलोक है, अंतरिक्ष ही द्युलोक है, पृथ्वी ही द्युलोक, पृथ्वी ही अग्नि है, विद्युत ही अग्नि है, वायु और दिशाएं, इन सब में अग्नि विराजमान है। अगर अग्नि न हो, अगर अग्नि तत्व नहीं हो, तो ये सब इतने शीतल हो जाएं कि इन पर जीवन ही संभव न हो। तो अग्नि सर्वत्र व्यापक होकर, सर्वत्र सब में व्याप्त होकर समस्त पदार्थों को शकल दे रही है, सूरत दे रही है, और उन पदार्थों को जिसके लिए भगवान ने बनाया है, उसको उन पदार्थों से जीवन दे रही है। तो अग्नि एक माध्यम है भगवान का इस सृष्टि के भरण पोषण का। अग्नि ही जल में विद्युत, मेघ में बिजली, और मनुष्य में स्फूर्ति, ऊर्जा, और पत्थरों में चिंगारी, वृक्ष वनस्पतियों में ऊष्मा, और पशु पक्षियों में स्फूर्ति, ऊर्जा, शक्ति है। अग्नि से ही भगवान हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। रक्षन्तु त्वा अग्नयो ये अपस्वन्त, देवम पृथिवीम अंतरिक्षम ये विद्युतम अनुसंचरन्ति। इस महान अग्नि तत्व को प्रणाम करें।
जिसे लेकर कल हम विचार रहे थे। कि जैसे किसी भी प्राणी को हम उसके शरीर को केवल संबोधित नहीं कर रहे होते, उसके शरीर से केवल हम व्यवहार बात नहीं कर रहे होते, उसके साथ में उसकी आत्मा भी सम्मिलित होती। हम माँ पिता केवल एक शरीर को नहीं कह रहे होते, उसके साथ उनकी आत्मा भी सम्मिलित होती। वस्तुतः हम उनकी आत्मा को ही कह रहे होते हैं, बस शरीर वो कहने में माध्यम बनता है। तो अग्नि ये कहने में माध्यम है, वस्तुतः हम परमात्मा को ही कह रहे हैं। अग्नि के गुणों की जो पूजा, उसकी जो तारीफ प्रशंसा जो कर रहे हैं, ये वस्तुतः प्रशंसा परमात्मा की ही है। माता पिता जो पालन पोषण करते हैं, जो लोग किसी की मदद करते हैं, भोजन खिलाते हैं, सेवा करते हैं, नाना व्यवस्थाएं करते हैं, तो वस्तुतः ये सहयोग जो शरीर से कर रहे हैं, ये वस्तुतः वो अपनी आत्मा से ही शरीर के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो अग्नि जो हमारी मदद कर रही है, अग्नि जो नाना रूपों में हमारे जीवन को जीवन दे रही है, ये वस्तुतः अग्नि के माध्यम से परमात्मा ही हमें जीवन दे रहे हैं। तो अग्नि हमारे जीवन का आधार नहीं, परमात्मा ही हमारे जीवन का आधार है। केवल माता पिता का शरीर हमारे जीवन का आधार नहीं, उस शरीर में बैठी आत्मा ही हमारे जीवन का आधार है। हमें सारा सुख वो शरीर नहीं, आत्मा दे रही है, लेकिन वो अकेली आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती। अगर केवल आत्माएं, दो आत्माएं, स्त्री पुरुष की आत्माएं कोई नई आत्मा को जन्म नहीं दे सकते, बिना शरीर के कुछ नहीं हो सकता। शरीर माध्यम में, परमात्मा बिना प्रकृति के कुछ नहीं कर सकता। आत्मा की कोई मदद नहीं कर सकता। उसको सृष्टि की जरूरत है, प्रकृति को उसे चाहिए, तभी जाकर वो सृष्टि बनाकर सृष्टि रूपी हाथों से, सृष्टि रूपी शरीर से, सृष्टि रूपी माध्यम से वो हम तक आ सकता है और हमें अपने तक ले जा सकता है, हमसे जुड़ सकता है, हमें अपने से जोड़ सकता है, अपने आनंद को हमें अनुभव करा सकता है और हमें अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व से, अपनी आत्मा से परिचित करा सकता है, प्रकृति के माध्यम से, शरीर के माध्यम से। और ये शरीर जिन 5 खंभों पर खड़ा है, उनमें से एक अग्नि है। अग्नि के बिना न जल इस रूप में रहेगा, न पृथ्वी इस रूप में रहेगी, न वायु। अग्नि के बिना तो सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए कहा अग्निर्वै सर्वा देवता। विश्व में जहाँ भी गति है, ज्योति है, प्रकाश या प्रगति है, वह सब अग्नि का ही प्रताप है। इसलिए कहा सर्वदेवत्यो अग्नि, अग्नि सर्वदेवमय है। अग्नि समस्त देव देवताओं की आत्मा है। अग्निर्वै सर्वेषां देवानाम आत्मा, समस्त भूतों की अग्नि आत्मा है। अग्नि परमात्मा ही आत्मा है, क्योंकि यहाँ अग्नि जो अग्नि है, वो अग्नि जो जीवों को, भूतों को जीवन दे रही है, वस्तुतः अग्नि के माध्यम से परमात्मा ही सबको जीवन दे रहे। तो अग्नि माध्यम है और परमात्मा, अग्नि साधन है और परमात्मा साध्य है, उपास्य है। परमात्मा ही भजनीय है और परमात्मा ही प्राप्त करने योग्य है, लेकिन उसका अग्नि माध्यम बनेगा, उसके लिए अग्नि साधन बनेगा। जैसे शरीर साधन है,
अपनी आत्मा को जानने का, परमात्मा को पाने का, जन्म मरण के तमाम दुखों से छूटकर मुक्त होने का। शरीर साधन है, वैसे अग्नि भी साधन है। इस रूप में, इस भाव में इस अग्नि को स्वीकार करें, इस अग्नि को समझें, इसको इस भाव में धारण करें। इस दृष्टि से अग्नि पर विचार करें। समस्त पदार्थों में जो रूप है, जिस रूप के कारण वो वस्तु प्रकाश में हमें दिखाई देती है, वो जो रूप है वो सब अग्नि के कारण है। और अग्नि परमात्मा के कारण है। और परमात्मा किसी के कारण नहीं, वो स्वयं अकारण स्वयं कारण है। उसका कोई कारण नहीं है, वो स्वयं ही अपना कारण है। तो अग्नि के माध्यम से हम उस अग्नि स्वरूप परमात्मा को, सर्व प्रकाशक परमात्मा को, अग्नि के माध्यम से सबको सूरत देने वाले, सबको दिखाने वाले, सबको व्यवहार में लाने वाले उस महान प्रभु को प्रणाम करें और उनको अपनी भावनाओं में धारण करें। इस चिंतन के माध्यम से भगवान के प्रति हृदय में कृतज्ञता और भाव लाएं, उन्हें प्रणाम करें, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और उनका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें प्रभु का। ओ कीजिए, 2 मिनट इस भाव में रहें और भगवान का धन्यवाद करें। ओ ओ ओ इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए और भगवान को अग्नि का जन्मदाता स्वामी अनुभव करते हुए
अब इस अनुभव के साथ, एहसास के साथ, भाव के साथ भीतर से अपनी जागरूकता को बाहर देह पर लाएं, अंग प्रत्यंगों में फैलाएं। दोनों हाथों की उंगलियों में हल्की हलचल करें, फिर हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। ओम शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति। Recording stopped.